बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में पीटीए गुज़िश्ता कई साल से काम कर रहा है और हुकूमत ने जो तकरीबन 3 साल कबल जो है एक असम्बलिंग प्लांट्स की कानूनन इजाज़त दी। और वैसे अनऑफिशियल यानी बहुत सारे असम्बलिंग प्लांट्स को इजाज़त दी गई, उसमें इससे कबल भी असम्बलिंग प्लांट काम कर रहे थे और मोबाइल असम्बल करते थे। लेकिन जब वो थ्रू प्रॉपर चैनल एक सिस्टम बनाया पीटीए के अंदर, उसको डाल दिया गया, वो सारे सिस्टम को आबाद हुए हुए तकरीबन 3 साल हो गए, जिसके तहत असम्बलिंग प्लांट लगाने वाले तकरीबन इस वक्त 30 से ज़ायद 2.5 दर्जन के करीब असम्बलिंग प्लांट काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और कुछ बड़े नाम तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो एक हाथ की गिनती पे भी पूरे नहीं होते जो बड़े असम्बलिंग प्लांट हैं यहाँ काम कर रहे हैं, जो सिस्टम के साथ चल रहे हैं और सिस्टम में चलना चाहते हैं। तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता उनकी मशीनरी है और एक कोई भी जो ब्रांड वो बना रहे हैं उसके लिए प्रॉपर सिस्टम ऑन किया हुआ है। बताने का मतलब ये है कि ये जब इजाज़तनामे दिए गए तो एक मुआहदा किया गया था, जिसके तहत 1 साल के अंदर मुद्दत दी गई थी कि इतने परसेंट 30%, दूसरे साल में यानी इतने फ़ीसद, और 3 साल में तकरीबन अपनी जो है इस सतह पर जो एक तय किया गया था असम्बलिंग प्लांट में गैर मुल्क की मदद लिए बगैर यहाँ मुल्क की सनत में तैयार करना। मिसाल के तौर पे चार्जर है, हैंड फ्री है, बॉक्स हैं और बॉडी है, उसकी एसेसरीज़ दीगर जो लगती है, ईयरबड है या जो भी, और बोर्ड के अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो उसमें काम करती हैं उसको यहाँ तैयार होना था। लेकिन हुआ उसके बरखिलाफ़, जो मैं आपको पहले भी एक स्टोरी दे चुका हूँ कि अब आगे के लिए ये तय किया जाएगा कि क्या किस पे कितना काम जो उन्होंने किया है वो किस सतह पर आएगा। इसके लिए आपको ख़बर दे रहा हूँ, कल यानी 21 नवंबर को एक हुकूमत की सतह पर इजलास हो रहा है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि अब ये जो जितनी चीज़ें इजाज़त दी गई थी लिंक के साथ कि इतनी परसेंट ये यहाँ तैयार करना है, उसकी जायज़ा लिया जाएगा, उसके मुतालिक आगाही हासिल की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक मैं मोटा फार्मूला आपको समझाता हूँ कि अगर चार्जर जो असम्बलिंग प्लांट में असम्बल्ड होने के लिए जो मटेरियल रॉ मटेरियल आता है, अगर कंप्लीट चार्जर आपने मंगवाया उसमें डालने के लिए, तो अब हुकूमत उस पर टैक्स लेगी, यानी चार्जर पे जो ड्यूटी है वो वसूल की जाएगी कंप्लीट। अगर यहाँ तैयार कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह हैंड फ्री है, इसी तरह बॉक्स हैं, बॉक्स की भी कीमत वसूल की जाएगी। अगर अव्वल तो अब यहाँ बनना शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में और बड़ी अच्छी मशीनें लगी हुई हैं और काम हो रहा है, लेकिन अगर बाहर से बॉक्स आएगा तो उस पर ड्यूटी वसूल की जाएगी। ये हुकूमत फ़ैसला करने जा रही है। इसके अलावा जिसने अगर उस सतह पे नहीं काम किया तो उस पर ड्यूटी भी लगाई जाएगी और हो सकता है इजाज़तनामा 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, अगले साल 2024 में ये तकरीबन मामला एक तरफ हो जाएगा। अगर किसी ने भरपूर अपनी जो तैयारी है वो नहीं शो की तो उस पर ड्यूटी भी लग सकती है। और ये इत्तला भी गर्दिश कर रही है कि IMF की जो फरवरी में पेमेंट का मैटर है वो क्लियर अगर होता है तो ड्यूटी का नफाज होने जा रहा है। इसमें ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो क्योंकि मैं आपको ये ख़बर पहले भी आगाही दे चुका हूँ कि LCO के ऊपर जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगने जा रही। और ये IMF के ही एक जो इनका मुआहदा हुआ उसके तहत LC खोली गई हैं, क्योंकि इंपोर्ट बंद की हुई थी, एक्सपोर्ट करने के लिए सिस्टम बेहतर नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी होने शुरू हो रहे हैं
हमारी इंडस्ट्री की कई चीज़ें और इम्पोर्ट भी एलसी की शक्ल में खुला हुआ है। बताने का मतलब ये है कि ये फरवरी जो आ रहा है चंद महीने बाद, वो बहुत सारी चीज़ें, नई नवीदें, नई पैगामात और नए इजाज़तनामे लेकर आएगा। ये भी हो सकता है कि अगले साल फरवरी तक बहुत सारे इजाज़तनामे भी मनसूख कर दिए जाएं और वही बात आएगी कि जो चलेगा वही आगे जाएगा। यहाँ ये भी इससे लिंक एक खबर देता चलूँ, ZTE ने एक और प्लांट का इजाफा करने का मंसूबा बना लिया है और उसका एक इजाज़तनामा लाहौर से इशू हुआ है, जो बाखबर ज़राए ने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बताए हैं कि ZTE एक बड़ा प्लांट लगाने जा रहा है। और ये भी मैं आपको आगाही दे दूंगा कि उसके पसे पश्त कौन लोग हैं, लेकिन ZTE स्टार्ट ले रहा है असेंबलिंग प्लांट कंप्लीट लाहौर के अंदर। देखिए इसके अलावा क्या होने जा रहे हैं। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए कि पाकिस्तान में काम करने वाली ब्रांड, मारूफ ब्रांड बल्कि इन्फिनिक्स अब आगे की तरफ रवां दवा है। दुनिया के कई ममालिक में जो काम चल रहा है उसमें 1, 2, 3 ममालिक मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं। और ख़बर के मुताबिक जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ उसमें सबसे पहला टारगेट जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका में इन्फिनिक्स की पूरी सिस्टम को ऑन कर दिया गया है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इन्फिनिक्स जो है वो G-Next की तवस्सुत से उनको वहाँ श्रीलंका के लिए डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। G-Next बेसिकली, ये भी मैं आप बताता चलूँ आपको, G-Next जो है वो पाकिस्तान में जो काम कर रहा है, इसके अलावा दीगर ममालिक में भी काम कर रहा है। ये श्रीलंकन एंट्री जो देने जा रहा है, इससे कबल वो सिंगापुर के कंपनी के तौर पे काम कर रहे थे और इनके जो ओनर्स हैं वो नेपालियंस हैं, नेपाल के। तो अब बताने का मतलब ये पाकिस्तान में भी G-Next काम कर रहा है। उसके CEO हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, शाहिद खान साहब हैं जो इनके CEO हैं। और डायरेक्टर्स में 2 पाकिस्तान के जो डायरेक्टर शामिल हैं, उसमें आमिर बुखारी साहब हैं और उस्मान सुल्तान साहब हैं। और ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये पाकिस्तान में G-Next जो है वो सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर के हैसियत से काम कर रहे थे और रिसेंटली उनको जो स्टॉक दे दिया है वो टेक्नो मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशन भी उनको हासिल हो चुकी है। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि ये इन्फिनिक्स श्रीलंका के अलावा और भी 2 मुल्कों की डिस्ट्रीब्यूशन के मामला तय करने जा रहा है। अब ये फ़ैसला कब होगा, लेकिन इत्तलात के मुताबिक श्रीलंका का तो तकरीबन फ़ैसला हो चुका है और पाकिस्तान में जो है वो G-Next टेक्नो ले चुका है। गुज़िश्ता दिनों शाहिद खान ने जो है वो इस नाचीज़ के साथ और अपने डायरेक्टर जो हैं उस्मान सुल्तान के साथ अपनी सालगिरह का केक भी काटा और उसके लिए भी मुबारकबाद इनको। इसी तरह हमारे जो दोस्त जो अपने ज़िंदगी के नए साल में शामिल होते हैं उन सबको मुबारकबाद हम हमेशा देते रहें। अब देखना ये है कि G-Next मज़ीद और क्या लेके आएगा। अभी सिर्फ नॉट दिया है, इत्तलात के मुताबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले मज़ीद हो सकते हैं। तो श्रीलंका की एंट्री G-Next को बिलखसूस शाहिद खान को मुबारक। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी पिटे जुमले, फ़ी अमान अल्लाह। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फ़ी अमान अल्लाह।